तरह से सिंगल कोट्स में, इस तरह से डबल कोट्स में लिखा जाएगा, ट्रिपल कोट्स में लिखा जाएगा। ये एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं। हाँ अच्छा, स्ट्रिंग का जो पार्ट है मैक्सिमम आपसे किसमें इंटरव्यू में पूछा जाता है, मैक्सिमम पार्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है स्ट्रिंग का। क्योंकि जब हम डेटा सेट पे भी काम करते हैं तो मैक्सिमम कॉलम हमें मिलते हैं स्ट्रिंग टाइप्स। अब उसमें से हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग करना है, या हमें फर्स्ट के 3 लेटर चाहिए, राज लास्ट के 3 लेटर चाहिए, इस तरह का वर्क करना होता है। या सबको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है, इस तरीके के वर्क करने होते हैं। तो ये सारे वर्क हम स्ट्रिंग में आते हैं। ओके, चलो एक काम करो, अपनी वही नोटबुक में ही ट्रिपल कोट्स लगा के ये लिख लेना डेफिनेशन। ऐसे लगाना ट्रिपल कोट्स, और किसी भी सेल में ये डेफिनेशन लिख लो। अरे यार ये मुझे होगा। चलो अब लिख लो। ओके, अच्छा इम्यूटेबल क्यों लिखा है, जबकि हमें मालूम है स्ट्रिंग को हम लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपर केस में कन्वर्ट सकते कर सकते हैं, टाइटल केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इम्यूटेबल क्यों लिखा है? इम्यूटेबल का मतलब होता है नहीं चेंज कर सकते, लेकिन क्यों ऐसा लिखा है? जबकि हम उसमें कुछ ऑपरेशन तो परफॉर्म कर ही रहे हैं ना। लोअर केस में चेंज कर रहे हैं, अपर केस में चेंज कर रहे हैं, तो क्यों इम्यूटेबल है? हाँ, नहीं जैसे आपने अपना नाम इंटू टू लिख दिया ना, तो 2 बार नाम रिपीट हो जाएगा। नहीं, इम्यूटेबल का सेंस ये है चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबल का मतलब होता है चेंज नहीं कर सकते। अब देखो क्या चेंज नहीं कर सकते, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने लिखा तरुण, अब हम इस पूरे नाम को अपर लेटर लोअर केस और सब में चेंज कर लेंगे, लेकिन अगर हम चाहें इस पर्टिकुलर लेटर में अपडेट करना जैसे लिस्ट में करते हैं, नहीं कर सकते। पूरे वर्ड को आप बदल लो, चलेगा। पर्टिकुलर वैल्यू को आप अपडेट नहीं कर सकते, आर की जगह कुछ और नहीं ला सकते। दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी। देखो इसका एग्जांपल हम अभी नीचे दिखा देते हैं, फिर बाद में आपको और वहीं से लेंगे। ये ग्रीट हेलो ये रहा, इंडेक्स से अपडेट करना कहाँ गया, दिस वन देखो। अगर ग्रीट इक्वल टू हेलो लिखा है, अगर हम उसके जीरो प्लेस पे ये लाना चाहते हैं, देखो नहीं ला सकते। हम उसकी इंडेक्स के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर सकते। हम पूरी स्ट्रिंग को बदल सकते, पूरी स्ट्रिंग को डॉट टू लोअर डॉट टू ऊपर ये फंक्शन से बदल सकते, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे चाहेंगे तो नहीं बदल सकते। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इम्यूटेबल। ओके, चलो ये लिख ली थी डेफिनेशन। हाँ, लिख लो, अपने पास सेल पे लिख लो ये डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस बहुत अराइज होते हैं। ये नाम तो
तो पूछा जा सकता है कि स्ट्रिंग को कैसे डिनोट कर सकते हैं, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, एज वेल एज इन ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास स्ट्रिंग होती है मल्टी लाइन, एक लाइन देन दूसरी लाइन देन तीसरी लाइन, इस तरह की स्ट्रिंग होती है, तो हम क्या करते हैं, ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं, जैसे अभी आप कर रहे हो। ये आपने लिखा, अलग अलग लाइन में अगर लिखोगे तो हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। ओके, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लो, लिखा हुआ है ये। अब ये एग्जांपल लिखो या अगला एग्जांपल लिखवा दें। वो अगला एग्जांपल लिख लो, देखो ये सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, ये डबल कोट्स के अंदर लिखा है। ये एग्जांपल लिख के रन कराओ, एक एक सेल में लिखना, दो दो लाइन एक एक सेल में ही है बस। डेफिनेशन, ओके ओके। देखो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ए बी सी डी के 65 वगैरह पढ़े, तो कहीं कहीं आपको टेक्स्ट में जब मिलता है तो /U001 /U002 इस टाइप के कहीं कोड टेक्स्ट में मिल जाते हैं, वो होते हैं यूनिकोड कैरेक्टर्स। जब हम नेट से कोई डेटा कॉपी करते हैं ना, कभी कभी ऐसे कोड्स आ जाते हैं हमारे पास। लिख लिए। अब एग्जाम्पल ये वाले लिखेंगे, अब तीनों को रन भी करेंगे। एक एक सेल पे लिखते जाओ, एक एक सेल पे रन कराते जाओ, दो दो लाइन। देखिए दो लाइन रन करें, आउटपुट आया। फर्स्ट वाला डन। अब देखो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, दिस इज द फर्स्ट मल्टी लाइन स्ट्रिंग, तो मल्टी लाइन हमेशा ट्रिपल कोट्स में दी जाती है। आगे करें, नेक्स्ट में चलते हैं, ये तो नहीं लिखना है। अब देखो ये भी नहीं लिखना, छोड़ो, एक ही चीज है।
लेंथ, लेंथ फंक्शन इसमें होता है। इसको रन कराना है ना तो नीचे एन लिख, बस और लिख देना। अगर इसकी लेंथ निकालनी हो तो कौन सा फंक्शन होता है, लेंथ। ओके। अब देखो यहाँ पर आते हैं जो हमें पढ़ना है, यहाँ से ये रन करो। आपको मालूम है ना इंडेक्सिंग कैसे चलती है, लिस्ट में पढ़ चुके हो तो सेम वैसे ही है। 0 1 2 3 4 5 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फ्रॉम राइट हैंड -1 -2 -3 -4। जो नहीं मिलेगी उसमें एरर दिखाएगा, इंडेक्स एरर। जैसे मेरे पास यहाँ पर 0 1 2 3 4 जाएगा, 5 है नहीं तो इंडेक्स एरर। अच्छा एक और चीज नोट कर लेना, ये जो एरर भी आती है ना, इंडेक्स एरर, टाइप एरर, वैल्यू एरर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। कि आपको पता तो होगा एरर आएगी, लेकिन इंटरव्यू से कौन सी एरर आएगी तो डिफाइन कर सको। इसका एक काम करेंगे, हम सोचे चार्ट एक बनाएंगे, लेकिन जब तक बनाएंगे तब तक आप कर दो। बोला था जल्दी चलेगा, सुबह 9:15 निकल चुका था वो यहाँ से, आई एम ऑन द वे टू द क्लास। हो गया। अब देखो नेगेटिव इंडेक्सिंग देखो, सेम ऐसे ही उसी को कॉपी करके पेस्ट करके नेगेटिव इंडेक्सिंग कर दो। हाँ आज थोड़ा डाउन चल रहा है, मेरे को ऐसा लगा था स्टार्टिंग में भी। MS सॉफ्टवेयर 5G। सॉफ्टवेयर 5G। आज मैंडेट वाला चल नहीं रहा। हाँ। क्या बात हो रही है इसका? 1 से 9 है। मे भी यही हो, मालूम नहीं। किसी से कनेक्ट करके रखो या फिर से। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्यूटेबल वो हम आपको दिखा चुके हैं, ये एग्जांपल लिख लो इम्यूटेबल के लिए। आप अगर ये एग्जांपल लिख लोगे तो आपको यहाँ से याद रहेगा कि इस तरह का हम नहीं कर सकते टास्क। या इसका एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, बस इतना लिख लो। वही ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखना बेटा। और फेस्टिवल की तैयारियां हो गई, अब जोरों शोरों से चल रही होगी मार्केटिंग एकदम तो। इस समय जहाँ हम पहले जॉब करते थे वो मेन मार्केट में था ऑफिस। इस टाइम पे आप ये समझो कि पैदल चलने की जगह नहीं रह जाती थी। तो नीचे उतरते थे तो लगता भैया आधा किलोमीटर चलेगा तब जाके कन्वेंस मिलेगा, रोडे ब्लॉक कर दी जाती। तो उस ऑफिस के चारों तरफ जो एरिया था वो आप ही के रिलीजन का था।
पूरा पूरा हमारे यहाँ स्टूडेंट मैक्सिमम मान के चलो 90% स्टूडेंट आपके रिलीजन के आते थे। इम्यूटेबल समझ में आया? इम्यूटेबल हम पाइथन को पाइथन में करें स्ट्रिंग को क्यों कहते हैं? ओके ना। अब कुछ फंक्शंस हैं उनको पढ़ लेते हैं। जैसे देखो लिस्ट कंस्ट्रक्टर था ना, वैसे देखो आई आर ये str कंस्ट्रक्टर भी है। हम किसी भी डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं किसमें? स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब सपोज करो कोई ऐसी वैल्यू लिखी है जिसमें हमें इन बिटवीन की कुछ वैल्यूज चाहिए, तो अगर वो फ्लोट या इंटीजर है तो हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर इंटीजर लिखा है 12,000 तो आप लास्ट के 3 जीरो एक्सेस करना चाहते हो, नहीं आ पाएंगे आपके पास। बिकॉज वो इंटीजर है, वो नंबर है, नंबर में ये चीज नहीं होती। उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। नंबर होल नंबर में कहाँ होगी बताओ? 1 to 12 लिखा है, 12 में इंडेक्सिंग कहाँ होगी? नहीं, सिंगल एलिमेंट की इंडेक्सिंग हो जाएगी, 1 और 2 अलग अलग इंडेक्सिंग नहीं। अब जैसे स्ट्रिंग की बात कर रहे हो ये ना, तुम ये कहना चाह रहे हो A B C 1 2 3, ये इंडेक्सिंग है, इसकी इंडेक्सिंग है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं 1 2 3 4। अब बताओ 5 कैसे, इससे 3 कैसे निकालोगे? ये स्ट्रिंग नहीं है, ये नंबर है। हाँ। हाँ हाँ वैसे। हाँ ठीक है। मान लेते हैं एलएक्स नाम है इस लिस्ट का। हाँ हाँ। प्रिंट एलएक्स हाँ स्क्वायर ब्रैकेट में हाँ हाँ जीरो हाँ और फिर दोबारा जीरो। चलो चेक करें। बन जाएगा। चलो चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं। क्वेरी आई है तो सॉल्व होनी चाहिए, विद प्रैक्टिकल सॉल्व होनी चाहिए ना। देखो 2 मिनट लगेगा, अभी चेक हो जाएगा। ये हमने एल एस इक्वल टू लिख लिया, आ जाओ। एल एस इक्वल टू लिख लिया। अब तुम जो कह रहे हो उसको चेक करते हैं। प्रिंट एल एस 0 N 0, ये बोल रहे थे ना? देखें क्या आंसर आता है, देखो चेक करो क्या आ रहा है। हाँ। और अगर इसी को हम स्ट्रिंग कर दें, इसी को हम स्ट्रिंग कर दें, अब क्या है? आया समझ में? 1 2 का 1 आया ना, 0 हमने मांगा था। नीचे देखो, अरे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा उसको। ठीक है, देखो 1 आया। तो इंटीजर सब्स्टिट्यूएबल नहीं है, और ये है। अच्छा, अभी स्ट्रिंग पढ़ा रहे थे, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया, अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। हाँ, बेसिकली हम यहाँ ये पढ़ाना चाहते थे कि कोई भी नंबर ना, कोई भी नंबर या किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग डेटा टाइप में चेंज करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? str। जैसे लिस्ट यूज करते थे ना, हेलो लिखा है लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट यूज करते थे, टपल को चेंज करने के लिए लिस्ट यूज करते थे। वैसे ही किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? str। ये नोट कर लो, और नोटबुक में नोट करना, अगर जैसे जुपिटर नोटबुक में, तो ऐसे नोट करो, देखो ट्रिपल कोटेशन लगा दो और लास्ट में भी ट्रिपल कोटेशन लगा दो।
तो ये तुम्हारे प्रोग्राम को इम्पेक्ट नहीं करेगा, केवल ऐसे ही लिख दो। हाँ। हम्म। क्योंकि वो स्ट्रिंग बना लेते हैं तो स्ट्रिंग मेरे प्रोग्राम को इफेक्ट करेगी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, या ये देखो प्रोग्राम है बेसिकली, ये दो लाइनें एक सेल में एग्जीक्यूट करो, फिर ये दो लाइनें एक एक सेल में एग्जीक्यूट करो, तो ऐसे भी चला सकते हो। करो, ये रन करो, देखो किसी भी डेटा टाइप को। अब आप जब रन कराओगे ना, तो आपको दिखेगा हमारा तो सिंपल रिजल्ट आ रहा है, हमें कैसे पता चल रहा है कि वो नंबर है कि टेक्स्ट है। जब आपके पास आउटपुट आएगा तो आपको नहीं पता चल पाएगा, लेकिन अगर उसी आउटपुट में आप टाइप और लगा दो, प्रिंट के अंदर टाइप और लिख दो, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, नोट करो। मतलब किसी भी डेटा टाइप को इंटीजर में चेंज करना है। हमने जैसे बताया ना, क्यों चेंज करना उसका भी मतलब है कि अगर मैं इन बिटवीन कुछ लेटर या नंबर चाहिए, तो हम नंबर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्ट्रिंग से एक्सेस कर ले जाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा कोई लॉजिक वाला चैप्टर नहीं है। बस हाँ, ये यूज होगा जब डेटा सेट एक्सेस करेंगे हम तब। आज देर से उठे क्या? नहीं सर, थोड़ा सा लेट हो गया। रात को थोड़ा लेट से सो गए। घूमने उमने निकल गए थे क्या? सर मम्मी को थोड़ा बाहर। अच्छा अच्छा। आई हुई है यहाँ पे? हाँ आई। अच्छा अच्छा, सही। उत्तर प्रदेश आंसर वो गलत तक मैं कर दिया। अरे, फिर मैं वापस दूसरा। ओके, लिख लिए भरत? हाँ सर। अच्छा, अब देखो, अब हमें करना क्या है, अब हमें क्या पढ़ना है, यहाँ मेन मेथड्स हैं इसके। कम से कम 15 मेथड्स हैं। कैपिटलाइज, कैपिटलाइज अगर आप किसी भी लिस्ट को, किसी भी सॉरी किसी भी स्ट्रिंग में पहला लेटर कैपिटल हो, बाकी सारे स्मॉल हो, जस्ट लाइक प्रॉपर केस ऑफ एक्सेल। एक्सेल में प्रॉपर केस होता है, आप कुछ भी पास करो, वो पहले को कैपिटल करके बाकी को स्मॉल कर देता है। चलो चेक करो क्या ये करता है वैसा। इसकी अच्छा डेफिनेशन भी लिख लेना, जैसे अभी बताई थी वैसे ही लिखना। डेफिनेशन भी लिख लेना, क्योंकि डेफिनेशन जरूरी है। डेफिनेशन लिखो, फिर इसका एग्जाम्पल करते हैं। कि अभी तो मान लो प्रैक्टिकल कर रहे हो, अभी नॉलेज है। हाँ, टाइटल केस वर्ड यूज कर रहे थे, वो टाइटल केस भी कैपिटलाइज का ही काम करेगा। लेकिन यही तो होता है ना, जो फर्स्ट लेटर को कैपिटल बाकी लोअर। लेकिन टाइटल केस क्या कहता है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर आपके पास हेलो वर्ड लिखा है ना, तो एच भी कैपिटल और डब्ल्यू भी कैपिटल। ये केवल एच को कैपिटल करेगा पहले, तो पूरी स्ट्रिंग में जो सबसे पहला होगा उसी को, हाँ उसी को कैपिटल। और मान लो जो हमारा न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक को छोड़ देगा, फिर पहला स्मॉल पहला लेटर फाइंड करेगा, अल्फाबेट फाइंड करेगा। और पहला अल्फाबेट ऑलरेडी कैपिटल, हाँ ऑलरेडी कैपिटल कुछ नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा बस, आउटपुट आ जाएगा। करके देखो, तीनों एक्सपेरिमेंट अभी करके देखो। पहले ये थ्योरी लिख लो, क्योंकि
अभी तो मान लो प्रैक्टिकल कर रहे हो, आफ्टर दैट जब इंटरव्यू लगेगा तो थ्योरी तो पता होनी चाहिए ना बिहाइंड दैट क्या लग रही है। तो पूरा दिन बहुत बड़ा बिजी रहा तुम लोग के बैच के बाद तुरंत डेमो लगा था, उसके बाद बैच पढ़ाया, बैच के बाद फिर डेमो लगा, लगातार पूरा मतलब कल मेरे जो ऐसे कंप्यूटर देखने का सीन है, 10 से 5:30 तक खत्म ही नहीं हुआ। एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं हुआ होगा लैपटॉप को हमने स्क्रीन डाउन करके रखी है। अभी जब घर जाएंगे तो चश्मा ले आएंगे, वो ज्यादा सही है। ओके, थ्योरी लिख ली, सिंटैक्स लिख लो, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज। लिख लिए भरत, चांदनी। अब देखो एग्जाम्पल, इसे रन कराओ और आउटपुट चेक करो। रन कराओ एग्जाम्पल, आउटपुट चेक करो। कल नहीं परसों है। हाँ, ओरिजिनल जैसे कि कैपिटल का केवल एच हुआ था, इसको कैपिटल नीचे। हाँ, केवल एच हुआ। ओके, कैपिटलाइज समझ में आया कि जो भी स्ट्रिंग पास करोगे उसका पहला ही लेटर कैपिटल बनाएगा। तो इसका यूज क्या है? सपोज करो अभी हम टेक्स्ट पे जब काम करेंगे तो टेक्स्ट पे ऐसा होता है सारे लोअर केस में आ गए, कोई अजीब अजीबो गरीब केस में आ रहा है, कहीं कोई कैपिटल लिखा है, कहीं स्मॉल लिखा है, बीच में कैपिटल लिखा है, तो उसमें एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कैसे करोगे? ऐसे ही तो करो, कैपिटलाइज। हाँ, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो एग्जांपल सेम है। ये काउंट मेथड, किसी स्ट्रिंग में कोई सब स्ट्रिंग कितने बार आई, अपने आप से कोई स्ट्रिंग लिखिएगा, उसमें एक स्पेलिंग को रिपीट करिएगा, काउंट करिएगा कितने बार आई है।
एक तुम लोग तो उससे कनेक्ट नहीं होनी, तो हम चैट पे भेजते हो, चैट से तुमको कॉपी कर लेते हैं। इतना बड़ा मत लिखना, एक काम करना, फिर ये लिख लेना। लिखो, अच्छा चलो। और केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना, लिखा हो। अगर स्मॉल लेटर से ढूंढोगे, स्मॉल लेटर वाला ही मैच करो। आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर वर्ड को एक से ज्यादा बार भी लिख सकते हैं। अरे ये पूरी स्ट्रिंग है ना, इसमें से हम कोई एक पार्ट निकालेंगे तो वो सब स्ट्रिंग ही तो कहलाएगा इसका। हाँ। हाँ, तो ये उसकी सब स्ट्रिंग ही तो कहलाएगी। एक स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? सब स्ट्रिंग। हाँ, पूरी स्ट्रिंग के अंदर काउंट करेगा। केस सेंसिटिव है, क्योंकि अगर स्मॉल सर्च करोगे तो स्मॉल ही ढूंढेगा, कैपिटल सर्च करोगे तो कैपिटल वाला ही ढूंढेगा। हाँ, ए बी एक साथ कितनी बार आएगा? अभी बिल्कुल बताते हैं, पहले आप थ्योरी तो लिख लो, हम बताते हैं। इंडेक्स इंडेक्स स्टार्टिंग से काउंट कहाँ से करता है? फ्रॉम दिस। यहाँ से स्टार्ट करना चालू करेगा, जहां मिलेगी बस उतने उतने काउंट करेगा। जो सर्चिंग है उसकी, वो कहाँ से चालू होगी? फ्रॉम द जीरो इंडेक्स। ओके, चलो इसका एग्जांपल ये देखो। हमने स्ट्रिंग ये लिखी है, तुम कोई भी स्ट्रिंग लिख लो रिपीट करके, अपना नाम रिपीट करके। देखो केस सेंसिटिव और केस उसका दोनों का एग्जांपल हमने दे दिया। एक ही स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, कहीं भी बीच में ऐसे कॉपी कर लो, कहीं भी बीच में कॉपी कर लो। अब काउंट करना कितनी बार आएगा। हाँ, इस तरह से कर सकते, कितनी बार आएगा, और अगर अपने स्मॉल लिख दिया तो कितनी बार आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉपी करके देख लेना। अपने आप से कोई लेटर इन बिटवीन कॉपी पेस्ट करके चेक करो कितनी बार आया है।
जैसे मैट्रिक्स को मैं 2 बार लिखूंगा। हाँ तो 2 आएगा काउंट। अच्छा, वो कैपिटल ऊपर वाला कैपिटल के लिए, नीचे वाला स्मॉल। ऊपर वाला ये कैपिटल के लिए और नीचे वाला स्मॉल के लिए, लेकिन स्मॉल यहाँ है नहीं तो 0 आंसर आएगा आपका। ठीक है, रन करा के चेक करो। क्या हुआ? अरे मुझे क्या हुआ? ऊपर देखो पहली लाइन। वो पहली लाइन लिखनी पड़ेगी। हाँ अच्छा, पहले डॉट नेट वगैरह में क्या होता था, जिससे बड़ा सा कोड है और आपको एरर चेक करनी है तो एक पॉइंट पर डिबगर लगा देते थे और उसे रन कराते थे, तो उस पॉइंट तक जो जो आउटपुट आने वाला है वो एक जैसे नोटिफिकेशन टाइप में नहीं होता है, वो दिखाता चला जाता था, और जहां से रन नहीं हो रहा वो पता लग जाता था यहाँ के बाद रुको। पता चला पूरा कोड करने में पूरा दिन लगा, फिर उसे डिबग करने में पूरा दिन लगा। ओके डन। सिंगल कोट्स लगाओ, अगर सिंगल लगा दो सिंगल लगाओ, डबल लगा दो डबल लगाओ, फिर लगाना कोई एक ही, या तो सिंगल सिंगल या तो डबल डबल। अभी भी एरर आ रही है क्या? चलो चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लिखो एंड, जब तक तुम चाहनी एंड का लिख लो थ्योरी, हो गया? हाँ, अभी तुम्हारा टोटल रेट में क्या है? ये अगर नहीं, हाँ आप ठीक है तो मैंने रेडी वर्क लिख दिया है। सर हमें एम कैपिटल में था इसलिए मैंने। हाँ आपने सर्च कर करा था ना, अगर हम स्मॉल सर्च करो तो मिलेगा नहीं। हाँ हाँ। स्मॉल स्मॉल सर्च कर लो, नहीं मिले। यही केस है जो बता रहे थे। ये वाला देखो एंड सर्च, आपकी स्ट्रिंग किससे एंड हो रही है,
ये ट्रू या फॉल्स का रिटर्न करता है कि हमारी स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर लेटर से एंड हो रही है क्या। ये भी कैसे तो ये मतलब एक कैरेक्टर चेक करता है, एक वर्ड वर्ड भी चेक कर सकता है, कैरेक्टर भी चेक कर सकता है, सिंबल भी चेक कर सकता है। रन नहीं कराना है, ये वो था, रन नहीं कराना। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा थ्योरी लिख रहे हो बस, चलो तुम लिखो, तुम थोड़ा सा इसको और कर लेंगे। ये दो आ गए आपके सामने, देखो देखो एग्जांपल देखिए। डॉट से एंड हो रहा है, ट्रू। एज और डॉट से एंड हो रहा है, ट्रू। फिर लैंग्वेज और डॉट से एंड हो रहा है, ट्रू। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डॉट से एंड हो रहा है, ट्रू। इस तरह से है। ये ऊपर की थ्योरी लिखी भरत, ये देखो। एग्जांपल, पहले हम मीटिंग कर रहे हैं, अब एक काम करो, हमने लिख दिया। तो यार लिखो दिस वाज दो मिनट। हाँ चलो, बार बार क्लिक ही कर रहा हूँ, अरे ये मीटिंग हो गया ना। तो एक काम करना, अब आपको मीटिंग आईडी भेज रहे हैं ग्रुप, उस मीटिंग आईडी से वाले ग्रुप में ज्वाइन करना। तो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, आपको कॉपी पेस्ट करके चैट में दे देंगे, आप पेस्ट करो, इजी हो जाएगा, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है वो बच जाएगा। फिर ये ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे आप अभी इसको कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप में पेस्ट कर देंगे और वहां से चैट बॉक्स में डायरेक्ट कर लेंगे ना, बस बस। चलो फिर करते हैं बात, जिससे हम मैच कर पाते हैं। देखिए बेटा, चलो
भेज वाईफाई कनेक्ट करो। बता रहे बता रहे अच्छा, भेज दिया आपको। ठीक है पहले भेज दिया तो क्या करोगे? वॉइस ऑफ कर दीजिएगा सिस्टम। सिस्टम की वॉइस ऑफ कर हमारे नहीं। आप वो भी दो। हम देखो जो लिख रहे थे वो प्रोग्राम आपने लिखा नहीं था ना आप पूरा। अब उस प्रोग्राम को हम चैट बॉक्स में कॉपी करते हैं, वहां से कॉपी कर लीजिएगा। चैट बॉक्स में देखिए नीचे आ गया होगा मैसेज, उसको कॉपी करके पेस्ट करके रन कराइए। हो गया ना। अब अगला फंक्शन है फाइंड। देखो पहले फाइंड के बारे में पढ़ लेते हैं। फाइंड क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग में आप जो ढूंढ रहे हो बताता है वो कहाँ पर है या उसकी स्टार्टिंग कहाँ पर है। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें नहीं अपने स्क्रीन पे। फिर ये HTML में कनेक्ट हो जाएगा। मेरे में नहीं कनेक्ट होता, स्पार करने लगता है उसमें। हेलो वर्ल्ड लिखा है, एच हमने फाइंड करा तो एच की इंडेक्स क्या है? 0 है। स्मॉल एच नहीं है ना। जो भी लेटर या वर्ड आपको नहीं मिलेगा उसके लिए क्या रिटर्न करेगा? माइनस। माइनस वन का मतलब नहीं है। अब देखो ई, ई बताओ कौन सी इंडेक्स पर है? 1 इंडेक्स पे है हेलो वर्ल्ड में। क्या स्क्रीन शेयर है भैया देखो। अच्छा अभी तक स्क्रीन नहीं ओपन करी थी क्या तुमने? अच्छा मीटिंग आईडी बता दें या मीटिंग आईडी से जनरेट करो तो। हाँ
तो ये दिख रहा है, देखो एच की इंडेक्स क्या है 0, ई की इंडेक्स क्या है 1, लेकिन स्मॉल एच तो पूरे में है ही नहीं। जब नहीं है तो -1 रिटर्न करता है उसको। -1 अगर मिल गया समझो नहीं मिला वो चीज आपको, देखो लिखा है -1 एज एच इज नॉट फाउंड। ओके। अगर आपको वर्ड ढूंढना है पूरा एक पर्टिकुलर एक स्मॉल एच का, हाँ, अब वर्ड की बात करें तो वर्ड कहाँ पर है, वर्ड में डब्ल्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ है बताओ मैं इंडेक्स। वर्ड में जो कैपिटल डब्ल्यू लिखा है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, काउंटिंग करो ना 0 से। 5 नहीं बेटा 6 ऊपर स्पेस होगा। हाँ 6 है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढते हो तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है वो रिटर्न करता है। आपने वर्ड ढूंढा तो वर्ड की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, डब्ल्यू से। डब्ल्यू कहाँ पर था, 6 नंबर इंडेक्स पर। चलो इसे रन कराते हैं। तरुण ज्वाइन हुए, इसे रन कराते हैं। रन कराओ, देखो आउटपुट क्या आ रहा है बताओ मुझे। हाँ हाँ हाँ। फाइंड में अगर कोई पर्टिकुलर लेटर फाइंड करो तो उसकी इंडेक्स बताएगा कि कहाँ पर मिला। और अगर कोई वर्ड पूरा स्पेलिंग जैसे फाउंड करते हो तो उसकी स्टार्टिंग कौन से इंडेक्स से हुई है। जैसे हमने नीचे वर्ड लिखा है देखो उसमें वर्ड की स्टार्टिंग डब्ल्यू से हुई, डब्ल्यू कहाँ पर अच्छा सर, कॉलेज पे इसलिए नहीं आया, है ही नहीं नहीं, है ही नहीं। जब भी हमारी कोई भी इंडेक्स हमें नहीं मिलेगी वो -1 ही रिटर्न करेगा। अच्छा इसकी थ्योरी देख लो, थ्योरी भी नोट करवा देते हैं, थ्योरी नहीं कॉपी की थी ना, थ्योरी लिखवा देते हैं जिससे तुम्हें जो ये पूछ रहे हो ना ये चीज क्लियर हो जाएगी वहां पर। ये थ्योरी नोट कर लेना कॉपी करके, देखो। इंडेक्स फर्स्ट अकरेंस बताएगा। इंडेक्स भी फर्स्ट अकरेंस ही बताता है कि अगर एक हमारे पास स्ट्रिंग है उसमें ये पहली बार कहाँ मिला। लेकिन इंडेक्स में ये डिफरेंस अगर नहीं मिलेगा तो वो एरर दिखाएगा, तो ये -1 रिटर्न करेगा। अरे कैसे नहीं फायदा है। सपोज करो एरर आती है तो तुम्हें उसे ट्राई कैच में लगाना पड़ेगा, या -1 आ रहा है तो तुम डायरेक्ट जो रिसीव हो रहा है उसके भी आप पे आउटपुट दे सकते हो। नहीं और कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यही डिफरेंस है कि यहाँ -1 रिटर्न होता है, वहां एरर रिटर्न। फाइंड और इंडेक्स, और इंडेक्स में भी यही करता है, इसमें भी अगर आप फाइंड करोगे तो पर्टिकुलर वर्ड जो पहली बार आया है वही मिलेगा, दूसरी बार वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट अकरेंस। ओके ब्रदर, हो गया, कॉपी कर लिया। अब आते हैं जो इन्होंने बोला है उस मेथड पे चलते हैं। इंडेक्स, देखो इंडेक्स भी यही कर रहा है, फर्स्ट अकरेंस फाइंड कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अगर नहीं मिलेगा तो क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। देखो लिखा है रीजन एंड एक्सेप्शन, और वहां पे क्या था, -1 रिटर्न कर रहा था। हम थ्योरी कॉपी कर दे रहे हैं, इसमें कॉपी करके पेस्ट कर लो और रीड कर लो, फिर इसका एग्जाम्पल करा रहे हैं। इंडेक्स उसमें बढ़ाया था लिस्ट, स्ट्रिंग में कहाँ बढ़ाया था इंडेक्स। हाँ रन कराना इस प्रोग्राम को, मुझे दे रहे हैं।
रन करो, देखो चेक करो आउटपुट हो सकता है। क्या हो? हाँ चलो फाइंड पे आते हैं, बताओ क्या हुआ। मीन्स नहीं, ये तो कोई ब्रैकेट में होना चाहिए। ये और क्या लिखा है, एंड विद और एलिमेंट, और एलिमेंट ये मतलब है, देखो कि ये यहाँ पे मैं अलग से सब्स्टिट्यूट को कोई और फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, जो सब्स्टिट्यूट देगा। हाँ मतलब इनपुट करा सकते हो ना, ये कहने का मतलब। हाँ, हाँ अपने दिमाग के लिए मैंने अलग से लिख दिया ना। हाँ। यहाँ पे दिक्कत क्या है? फाइंड हाँ, मेरा यहाँ पे ब्रैकेट क्या हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट खत्म है। अब ये बोलता है ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो आपने लिखी हुई है, वेरिएबल होना चाहिए पहले तो, चलो ठीक है। डॉट फाइंड, फाइंड करना है किस वे से, फाइंड करना है तो इजी एलिमेंट एक्सेस करना है किस बार। फाइंड में दो नहीं हो सकते ना, इसलिए बता रहा हूं। फाइंड का जो सिंटैक्स है वो सिंगल ऑपरेटर है, सिंगल है। एंड मेरी एंड जो दोनों पेज से ज्यादा नहीं सीख करो, सिंटैक्स होता है वो कोई कंप्लीट करें। मेरी होता है इंडेक्स पे, चले बेटा इंडेक्स वाला करा क्या है अब? हाँ 6 अभी देखा था ना, डब्ल्यू की इंडेक्स आ रही थी 6। तो हाँ, अब अगर हम कुछ ऐसा फाइंड करें जो ना मिले तो वो एरर दिखाएगा, तो उसका भी एग्जांपल है, ये नोट कर लीजिए। चलिए रन कराइए इसे। फिर से रन नहीं करा हमारा। रन करा लो, रन करा लो। एरर आ रही है ना, क्योंकि नहीं मिल, एरर क्या बल्कि एक्सेप्शन आए। ठीक है, अब कुछ मेथड चालू होते हैं जो कि चेक करते हैं स्ट्रिंग की एग्जिस्टेंस। क्या हुआ, एरर है क्या? एरर तो आनी ही है ऐसा। ठीक है नेक्स्ट में चलो। नेक्स्ट को देखिए स्क्रीन पर चल, इज ऑल नम, ऑल नम स्टैंड्स फॉर अल्फान्यूमेरिक, यानी जो आप स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हो उसमें या तो अल्फाबेट्स लिखे हैं या नंबर्स लिखे हैं। अगर इन दोनों के अलावा और कुछ लिखा है तो फॉल्स, लेकिन अगर नंबर्स और अल्फाबेट लिखे हैं तो ट्रू। इज ऑल नम, कभी भी किसी फंक्शन के पीछे इज लग जाएगा ना तो वो हमेशा ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न कर। ठीक है देखो, जैसे यहाँ एग्जांपल लिख लो फिर उसके बाद देखते हैं। हेलो 1 2 3, either alphabet or numbers are there, answer is true, 1 2 3 4 5, answer is true, Madrid, answer is true। बट अगर हम कोई स्पेशल सिंबल ले लें, आंसर इज फॉल्स। हाँ ठीक है, तो पहले एक काम करेंगे, पहले इसको रन कराएंगे। पहले ये थ्योरी लिखेंगे ऊपर इजोनम की, इजोनम की थ्योरी लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका प्रोग्राम रन कराएंगे।
जैसे बॉटल, बॉटल ये आपका ही होगा। हाँ मैं रखते 11:30 हाँ। हम्म, ओके डन। फिर ये भी है। अरे अरे अभी तो हमने रन थोड़ी कराना था, तो थ्योरी है थ्योरी। हाँ, अब आते हैं इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पहले तो ये सिंपल सिंपल एग्जाम्पल जो ट्रू देंगे वो देखते हैं। पहले ट्रू वाले एग्जाम्पल रन कराइए। हाँ, इज ऑल नम का मतलब अल्फा न्यूमेरिक। ऊपर देखो डेफिनेशन क्या लिखे, आइदर अल्फाबेट और नंबर्स। देखो दैट्स ऑल। हाँ, इसमें सबमिट को आएगा बिल्कुल डेफिनेटली। अब ये वाला चेक कर लेते हैं। ये वाला चेक करके देखते हैं क्या होता है। हाँ, चेक कर लो। चेक कर लो। पहले वाले में कहाँ है ऐसे, पहले वाले तो माई एस टी आर है। अरे इसके ऊपर देखेंगे क्या होगा। दैट्स वाई। हाँ, फुल स्टॉप की वजह से बहुत। तीनों में आंसर क्या है? ठीक है, क्योंकि केवल और केवल अल्फाबेट और नंबर ही चाहिए, एक्सेप्ट दैट और कुछ होगा तो नहीं आए। ओके, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं, ऐसे ही मेथड होता है इज डिजिट, यानी आपकी स्ट्रिंग में सारे के सारे डिजिट हैं तभी आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज नहीं। होगी स्ट्रिंग लेकिन इन फॉर्म ऑफ डिजिट्स। तो पहले इसकी थ्योरी कॉपी करें। पहले इसकी थ्योरी है इस डिजिट फंक्शन। हाँ, डिजिट के अलावा अगर कुछ भी लिखा होगा तो फॉल्स है। इसका सिंटेक्स है इस डिजिट। रन कराइए, चेक करो। डिजिट, हाँ वो सिंपल उसे कर रहे हैं, देखो क्या आ रहा है। 10.5 में भी फॉल्स ही आ रहा होगा ना, बिकॉज वो पॉइंट को उसे नहीं समझ में आ रहा ना, फ्लूइड है वो, पॉइंट को सिंबल मानता है। हाँ वही तो, इसीलिए अगर स्ट्रिंग टाइप हटा दोगे तो इस डिजिट का मतलब क्या है? तो फिर स्ट्रिंग फंक्शन ही नहीं रह जाता।
हाँ, वो स्ट्रिंग को ही डील करता है। 0.5 नहीं, कोड्स हटा दो तुम, ऊपर वाले में कोड्स हटा के 1 2 3 4 5 करके देखो जरा। केवल स्ट्रिंग के लिए ही है भाई, तो बोल रहा हूँ ना, केवल स्ट्रिंग के लिए। ओके, डन। नेक्स्ट पढ़ते हैं इज लोअर। अगर आपकी स्ट्रिंग में सारे के सारे कैरेक्टर लोअर केस में हैं तो आपका आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे भी लिख रहा है इट रिटर्न फॉल्स इफ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली सिंबल एंड नंबर। केवल सिंबल और नंबर होंगे ट्रू, बट रिटर्न ट्रू इफ सिंबल और नंबर विद ए लोअर केस स्ट्रिंग। यानी अगर आप सिंबल्स भी लिख देते हो ना विद अ लोअर केस करेक्ट, तो उसे ट्रू बताएगा। चलो ये थ्योरी पहले कॉपी करके लिख लूं। अब ये लिखने का तुम्हारा टाइम बच गया ना, इस लिखने का टाइम था वो बच गया जाए। चलो सिंटेक्स भी डाल देते हैं, तो ये उसी के नीचे कॉपी कर ले। कॉपी करके लिख लो इसको। ये देखो प्रोग्राम दे दिया, रन करा के चेक। क्या लिख रहा हूँ? अगर ऐसा ना तो बहुत कोई लेटर हो जाएगा तो उसमें वो true होगा। तो इस लोअर क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे। इस टाइटल, टाइटल का मतलब क्या होता है? हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। क्या हुआ? कहां पर? हाँ, इन्होंने प्रिंट नहीं लगाया हुआ ना, तो लास्ट वाली एग्जीक्यूट कर दिया, लास्ट वाला ही आंसर दे रहा है। अगर इसको प्रिंट के अंदर बंद कर दोगे, या तो एक काम करो ना दादा, जो कॉपी करके दिया है उसको दो दो लाइन में सेपरेट करके अलग अलग सेल में रन करा सकते हो ना। दो दो लाइन में सेपरेट करके अलग अलग सेल में रन करो ना।
इस टाइटल टाइटल केस क्या होता है हमने बताया, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। अगर हेलो वर्ड लिखा है ना, तो एच भी कैपिटल हो और डब्ल्यू भी कैपिटल। एक स्ट्रिंग में जितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल चाहिए। अगर ऐसा है तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। लास्ट लाइन लिखी है, सिंबल्स एंड नंबर्स आर इग्नोर्ड। सिंबल्स एंड नंबर्स आर इग्नोर्ड। कॉपी करो इसे। अच्छा से ये भी ले लो, सिंटैक्स। सिंटैक्स। तो उसमें कैपिटल और लास्ट में कैपिटल। स्टार्टिंग कैपिटल बताया ना, देखो इस तरह जितने वर्ड हैं हर वर्ड का। रन करो, चेक करो। या तो प्रिंट लगाओ, या तो दो दो लाइन एक एक सेल में रन करो ना। दो दो लाइन एक एक सेल में रन करो। हाँ, दूसरा वाला फॉल्स क्यों है? चलो चेक कर लेते हैं। क्या हो, एक केवल आंसर आ रहा है क्या? आपने भी वही करा? चलो चेक करते हैं। अरे, ये तो अभी चलो चेक करते हैं, वन बाय वन चेक करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम प्रिंट लगा देते हैं, अब क्योंकि हम थॉगी पे रन करा रहे हैं, इस वजह से हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, कर शेयर कर रहे हैं, शेयर करने के बाद देखो, अभी हमें क्या करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ये कमेंट हो गया। चलो इसको रन करा देते हैं। देखो ट्रू आया। अब हम क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं। अब इसको ओपन कर देते हैं, ये वाला। हाँ, नहीं हम सेल पे नहीं करा रहे ना, हम कोड विंडो पे करा रहे हैं। सेल पे करा रहे होते तो आ जाता। देखो ये फॉल्स आया, क्यों? जो तुम बता रहे थे वही आया। ठीक है। डेफिनेटली फॉल्स होना ही है।
चांदनी अब सही हुआ क्या? हाँ हाँ, END बटन, एंड बटन, ठीक है, ये भी फॉल्स आ जाएगा। होम बटन से बिगिनिंग ऑफ द लाइन, उस लाइन के बिगिनिंग, उस लाइन में। हाँ, देखते हैं क्या आएगा। हमें केवल पहले ही लेटर कैपिटल चाहिए, बाकी कोई लेटर इन बिटवीन कैपिटल चाहिए ही नहीं। देखते हैं। चल। ओके, अभी आज यही तक रखते हैं, इतने ही फंक्शन रखते हैं, फिर इसके बाद और फंक्शन डिस्कस करेंगे। 25 ये फंक्शन पढ़े हैं, लेकिन इनको भी रिवाइज करना, भी पार्टीशन है, स्प्लिट है, बहुत सारे फंक्शन है जो बार बार यूज होते हैं, इसको स्प्लिट, ज्वाइंट, लिस्ट, पार्टीशन, पार्टीशन भी यूज होता है सबसे